मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण कब करें, कैसे करें, पारण करने का सही समय सही तरीका क्या है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस व्रत का पारण ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा वस्तु है जिसको आप ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 21 नवंबर को जो उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण यानी द्वादशी तिथि में किया जाएगा, तो हमको 21 नवंबर सोमवार को एकादशी व्रत का पारण जो उत्पन्ना एकादशी हमने किया हुआ था, इस एकादशी व्रत का पारण हम 21 नवंबर को कब करें, कैसे करें, पारण करने का सही समय सही तरीका क्या है। जय श्री राम प्रिय बंधुओं, मैं पंडित कुलदीप मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल में। तो प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, इसी एकादशी में माँ एकादशी का उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी नाम से जाना जाता है। इसी में माँ एकादशी का उत्पत्ति हुआ था। तो प्रिय बंधुओं, आप 21 नवंबर को यानी सोमवार 21 नवंबर 2022 में जो आप 20 नवंबर को आपने जो एकादशी व्रत किया हुआ था, इस एकादशी का व्रत का पारण सूर्य उदय से लेकर के 10 बजे तक में कर सकते हैं, यानी दिन के 10 बजे तक में इस एकादशी व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो यह तो हो गया एकादशी व्रत का पारण का समय। अब आपको एकादशी व्रत का पारण करने से पहले क्या क्या विधि अपनाना है, उन सब विधि के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले प्रातः काल उठिए, जैसा आप एकादशी व्रत वाले दिन उठे थे, प्रातः काल उठ करके स्नान आदि नित्य क्रियाक्रम से निमित्त होकर के परम पिता परमात्मा का पूजन, वंदन, ध्यान, जाप करने के बाद आपको जो आपने एकादशी व्रत किया हुआ है, इस एकादशी व्रत का फल परम पिता परमात्मा को अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपका जो पुण्य है, आपने जो एकादशी व्रत किया हुआ था, यह पुण्य आपका सेफ हो जाता है। जैसे आप अपने महीने की अर्निंग को, अपनी कमाई को अपने बैंक के अंदर में सेफ रखते हैं, लॉकर के अंदर में सेफ रखते हैं, ऐसे ही आपका पुण्य परमपिता परमात्मा की बैंक अकाउंट में सेफ हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि आपने जो एकादशी व्रत किया हुआ था, यह पुण्य अगर परम पिता परमात्मा को आप अर्पित कर देते हैं, जान से या अनजान से अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाता है, तो हमसे हमारा पुण्य छिन्न हो जाता है और हम अपने पुण्य को परम पिता परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तो हमारा जो पुण्य है वह सेफ रहता है। यह तो हो गया एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको इस तरीके से विधि को अपनाना है। परम पिता परमात्मा को अपना व्रत का पुण्य कैसे अर्पित करना है, इसके बारे में आपको बता दूं। हाथ में आपको जल लेना है, जल लेकर के परम पिता परमात्मा को, कुछ भी नहीं आपको आता, सबसे सरल भाषा में आपको बताता हूँ। हे प्रभु, हमने जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत किया हुआ था, उस व्रत का फल हम आपको अर्पित करते हैं। जिनको आपने अपना इष्ट बना रखा है, उन्हीं को आप अपना एकादशी व्रत का फल अर्पित कर दीजिए। ऐसा कह करके व्रत अर्पित करने के बाद परमपिता परमात्मा का चरणामृत लेकर के आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो वैसे हमारे जो शास्त्र कहता है कि मार्गशीर्ष मास के उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण हमको गौमूत्र से करना चाहिए। जी हाँ, आप गौमूत्र को ग्रहण करके अपने इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।